हमारे साथ शांता प्रकाश जाटव जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। शांता प्रकाश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है और आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और दोनों डिप्टी सीएम को भी वहां पर तलब किया गया है। आपको लग रहा है कि हालात बेहतर हो पाएंगे आने वाले दिनों में? नहीं, ये गलत परसेप्शन है कि ये किसी को कहीं कोई आपस में मनमुटाव है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे चुनाव होकर के हटे और स्वाभाविक बात है, उस पर समीक्षा भी बैठक हुई और समीक्षा पर सबने अपने अपने मत भी रखे। उसकी एक रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंची भी है। और सही मायने में अभी आपने कहा कि उनको तलब किया गया है, नहीं, तलब नहीं किया गया है। वो सभी बातें जिसके लिए मैंने बताया ना कि समीक्षा बैठक हुई और आगामी जो 10 जो विधानसभाओं पर चुनाव होना है, तो उसमें आपस में सहमति और इस प्रकार की चर्चा के उपरांत जो है कुछ निर्णय लिए जाए। इस तहत जो है वो दोनों डिप्टी सीएम जो है वो भी वहां मौजूद हैं और नीति आयोग की बैठक है, नीति आयोग की, तो आज उसमें जो है मुख्यमंत्री जी शामिल हो रहे हैं। तो सभी लोग वहाँ हैं, तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी के साथ में सभी मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी मिल पाएंगे और जो उन्होंने जो महसूस किया समीक्षा बैठकों में और जिस प्रकार के भी इश्यूज हैं उस पर चर्चा होकर के उसका समाधान निकलेगा। मगर यहाँ इस प्रकार का कहीं कोई विषय नहीं है कि कहीं किसी को या योगी जी के संदर्भ में जो बात कही जा रही है, योगी जी लोकप्रिय नेता है। अभी लोकसभा में मैं समझता हूँ कि 90 से ज्यादा उनकी पूरे देश भर में रैलियां हुई और उसमें लोगों की मांग पर उनकी रैलियां जो है वो हुई और बहुत अच्छा उसमें उनका रिस्पांस भी रहा। उनकी लोकप्रियता जो है वो किसी जी, लोगों के बीच में तो उनकी लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी तौर पर इतनी लोकप्रियता शायद नहीं देखने को मिल रही है। तभी केशव प्रसाद मौर्य भी जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो शायद ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि तमाम विधायक उनके फेवर में हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना केशव प्रसाद मौर्य जी सिस्टम से हट करके कोई, आज तक आपने नहीं सुना होगा भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज होती हैं। हम सब जो है संगठन से जुड़े हुए हैं, कैडर के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कोई किसी के साथ चलने वाला विषय नहीं है। हम सब भाजपा के हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। कहीं कोई इस प्रकार का मनमुटाव नहीं है कि किसको सीट मिली, कौन सीट से चुनाव लड़ा, किसको नहीं मिली, ऐसा नहीं। संगठन तय करता है और संगठन के कारण ही हम जो है ना एक बहुत मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी का जो है इस वक्त में देश में संचालन कर रहे हैं। एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी। इसमें इस प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कौन किसके साथ, सब भाजपा के साथ। जी, चलो ठीक है। राहुल तालान जी, देखिए, अब इससे पहले एक रिपोर्ट भी सौंपी गई थी केशव प्रसाद मौर्य के जरिए, जिसमें तमाम तरह की बातें कही गई थी कि आखिर देखा भी था कि काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही थी, एक राय नहीं बन पा रही थी और जिन लोगों को टिकट दिया गया। जाटव जी, अब कल अखिलेश यादव ने भी ये बात बोली है कि जो केशव प्रसाद मौर्य है वो मोहरा है बीजेपी का और इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ठीक है, अति उत्साहित है, कुछ भी बोल सकते हैं। 35 सीटें जो है वो लोकसभा में लेकर के आए हैं और ठीक है, झूठ के सहारे इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, तो वो मोहरा बने कांग्रेस का और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में स्थान मिला और अब कांग्रेस अपना रूप दिखाएगी समाजवादी पार्टी को खाने का, क्योंकि वो किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी को बख्शने वाले तो है नहीं। आपस में इनके फुटबॉल होंगे। मगर ठीक है, उन्होंने जो भी बात बोली है नेता है उत्तर प्रदेश के, बोल सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, परिवारवाद नहीं है। जिस तरीके से पूरा परिवार आपने पार्लियामेंट में ले जाकर के बैठा रखा है अपने इर्द गिर्द, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो है इस प्रकार का परिवारवाद किसी भी सूरत में जो है देश में एक अच्छी मिसाल नहीं बन सकता। आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए के नाम पर आपने
मुस्लिम को जो है नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश का बनाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान ने वोट किया है उत्तर प्रदेश में आपको, मगर आप तो जो है पूरी उपेक्षा कर रहे हैं मुसलमानों की। तो ठीक है, आप जो कहते हैं वो करते नहीं है, साफ स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। तो मैं नहीं मानता कि जो है अखिलेश जी जो राजनीति में कहीं सीरियस है, जो बात बोलते हैं उस बात को अंजाम तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। किसके मोहरा है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, विजय कौशिक जी क्या जवाब देना चाहेंगे? खास मेहमान भी जुड़े हुए हमारे साथ, शांत प्रकाश जाटव जी आपके पास आना चाहूंगे यहाँ पर। अब मैं देखिए, इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे संघ को लेकर, तो संघ और बीजेपी के बीच में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव पिछले दिनों हमें देखने को मिला, और अब हिमायत भी हासिल है योगी आदित्यनाथ को संघ की। तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी में एकजुटता बहुत ज्यादा जरूरी है? कहीं ना कहीं जो ये चीजें हैं आगे चलकर नुकसानदेह साबित हो सकती है, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है जो लोकसभा चुनावों में नतीजे इतने माकूल नहीं आए आप लोगों के। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि संघ में और भाजपा में मनमुटाव? मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया। नहीं, मोहन भागवत जी के कई बयान पिछले दिनों सामने आए जो पक्ष में नहीं थे बीजेपी के। भाजपा को इंगित करके तो नहीं थे। उस वक्त में जो परिस्थितियां थी पूरे देश में प्रचार में, और जिसमें सभी दल अनुशासनहीनता कर रहे थे, उस बात पर पूरे, इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं भाजपा को इंगित किया हो। और भाजपा का तमाम कार्यकर्ता, मतलब संघ का तमाम स्वयंसेवक और उनके परिवार जो है वो पूरा भाजपा को वोट कर रहे थे, और किसी प्रकार का कहीं मनमुटाव का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार की बात मैं नहीं मानता कि कहीं है, और संघ अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अपना काम हो रहा है। ठीक है, संघ से हमारे संगठन मंत्री जो है वो भाजपा में आते हैं, क्योंकि उनकी कॉल दी जाती है कि ताकि यहाँ पर ठीक है राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में काम होता है, तो वो लोग वहाँ हमारा सहयोग करते हैं भाजपा में। अगर किसी प्रकार का मनमुटाव या इस प्रकार की बात से मैं सहमत नहीं। पूरे देश में सब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता से चुनाव भी लड़ा, और सही मायने में केवल उत्तर प्रदेश को ही अगर अपवाद माने तो बाकी पूरे देश में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उड़ीसा में हमने सरकार बनाई कितने शानदार तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना हम कहीं पर बैकफुट पे रहे, हर जगह हमने बहुत अच्छा, 14 जगहों पर तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस आज जो भी कुछ है वो एक धोखे से है, मगर हम लोग जो है जनता के बीच में काम करने के कारण से हमने ये पोजीशन परफॉर्मेंस बनाई है। दक्षिण भारत में हमने तमाम राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और सीटों में भी तब्दील हुई है वो परफॉर्मेंस। तो इसलिए किसी सूरत में कहीं भी न कार्यकर्ताओं के जोश में कहीं कोई कमी रही, और न ही कहीं किसी प्रकार का हमारे जो अनुसांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी संघ के, उनकी तरफ से कहीं भी इस प्रकार की कोई बात कही गई, क्योंकि सबका मकसद केवल एक है कि राष्ट्र के लिए एक अच्छा नेतृत्व, जो कि इस वक्त में हमें भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिला हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व को, उसको बरकरार रखा जाए, ताकि जो पिछले 10 वर्ष में देश में रचनात्मक काम हुए जिसकी केवल कल्पना मात्र थी, उसको जमीनी स्तर पर अगर पहुंचाने का काम किया है, तो उस काम में और खूबसूरती बने, और बेहतर काम जो है उनका आगाज हो, और उसका लाभ जो है देश की जनता को मिले। इस आधार पर हम सब देश के तमाम संघ और उसके अनुसार के संगठन, उसके स्वयंसेवक काम कर रहे हैं बगैर किसी हर पार्टी में यहाँ पर होती है। शांत प्रकाश जाटव जी, आपको क्या लगता है एकजुटता बहुत अहम होती है किसी भी पार्टी के लिए, तो ऐसे में बीजेपी को अभी अपनी एकजुटता बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्लास रिएक्शन जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, इसके सभी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और हमारा संगठन का जो है ना शुरुआत हो रही है चुनावों की, जो संगठनात्मक चुनाव है, सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, उसके बाद में सक्रिय सदस्यता अभियान रहेगा, उसके बाद मंडल स्तर पर चयन किए जाएंगे मंडल अध्यक्षों के, जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे,
प्रदेश अध्यक्ष जो है उसके उपरांत नियुक्त होंगे। तो ये पूरा एक जो है नवंबर तक आप देखना कि हम चुनाव जो है संगठनात्मक पूरे देश में होगा। उसके बाद में जो भी अध्यक्ष बनेंगे, तो कार्यकारी अध्यक्ष घोषित होने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद जो भी अध्यक्ष बनेंगे उनके नेतृत्व में हम फिर दोबारा पूरी शक्ति के साथ में काम करेंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर कहीं देखनी है तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ कांग्रेस में या अन्य किसी पार्टी में तो ये नहीं पता कि जो है ना इनका अगला अध्यक्ष है। अब समाजवादी पार्टी में मुझे बताएं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, वो अखिलेश जी ही होंगे। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ही होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी में हमारे बीच में से कोई निकल करके आएगा। जिस प्रकार अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे कि डमी मुख्यमंत्री बना दिए गए, वो डमी मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी में जी किसी भी बिल्कुल। देखिए, अब आज का जो दौरा है योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का, इसमें किस तरीके की मुलाकात होती है, क्या बातें होती हैं, चर्चा होती है, मंथन होता है, ये बहुत अहम होगा यहाँ देखना। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।